ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं? देखिए, बीजेपी की पूर्ण तैयारियां हैं और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, गरीब के चेहरे पे जो मुस्कान लाने का काम इन दोनों सरकारों ने किया है, वो काबिल तारीफ है। और जो काम किए हैं उनके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाई। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। देखिए, पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं, सबका स्वागत है। कोई मुलाकात हुई है? नहीं हुई तो मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है सीएम साहब की। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं अभी बता सकता, मुझे मालूम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, एक मौका और दे दीजिए। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस को जनता ने एक मौका नहीं दिया, बार बार कई मौके दिए हैं और कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर काबिज रही है। चुनाव के समय जरूर वो नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी कांग्रेस के पास आज तक नहीं हटी और भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा कांग्रेस की सरकार के अंदर मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के गरीब की चिंता की है, गरीब तक वो योजना का लाभ पहुंचाया है। पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब के घर तक पहुंच रही है, गरीब तक लाभ पहुंचा रही है, परंतु कांग्रेस ने लगातार गरीब का वोट लेकर के उसका शोषण करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने उसको मजबूत करने का काम कुमारी किया। सैलजा अलग यात्रा निकाल रही हैं, किस तरीके से वहां की गुटबाजी? कांग्रेस में 2 धाराएं हैं, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है। आपस के अंदर ये मंच पर नहीं बैठ सकते, इनके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, दोनों के प्रति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये शुरू कर देते हैं। ये जब आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते, इनके पास संगठन नाम का कोई तंत्र नहीं है और जब इस प्रकार का तंत्र नहीं है तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे, देश को क्या? राम मंदिर पर नहीं जा रहे हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति इन्होंने शुरू से की है। कांग्रेस ने जब राम मंदिर को लेकर के ये बात कही थी, कहा ना राम है ना राम सेतु है ना रामायण है, इस प्रकार की बात उन्होंने एफिडेविट दे करके कही थी। और फिर उन्होंने राजनीति कांग्रेस कर रही है, फिर उन्होंने कहा अब ये जो निमंत्रण पत्र गया है, क्योंकि भगवान राम 140 करोड़ लोगों की देश की आस्था का वो केंद्र बिंदु है और जहां लोगों की आस्था होती है, जो उनकी समझ है, क्योंकि कहावत भी है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो अगर इस प्रकार का उनकी भावना है तो वो भावना किसी काम की नहीं। शैली जी, क्या भाजपा सांसद नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव एक साथ हो? क्या भाजपा सांसद नहीं चाहते कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो? देखिए, चुनाव योग का विषय है, चुनाव योग जैसा भी दिशा निर्देश देगा उस दिशा में बात आई है कि सांसद जो है नहीं चाहते। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव योग का विषय है और चुनाव योग जो तय करेगा सरकार की पूरी तैयारी। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?